आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तुओं के गति समीकरण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यह बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दोस्तों गति का समीकरण क्या होता है। गति का समीकरण जो प्रथम समीकरण है वह दिया जाता है v बराबरी से u प्लस ए टी। ठीक है। दूसरा समीकरण दिया जाता है s बराबरी से यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। तीसरा समीकरण जो गति का है वह दिया जाता है v का वर्ग बराबरी से u का वर्ग प्लस 2as, जहाँ पर a जो होता है वह वस्तु का क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों u जो होता है वह क्या होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, इसके बाद प्रारंभिक वेग, और v जो होता है इसी प्रकार से अंतिम वेग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे s जो है दोस्तों, यह s किसके लिए होता है, विस्थापन के लिए होता है। मतलब ये है कि दोस्तों ये जो गति का समीकरण है इसमें यहाँ पर तीनों समीकरण में बताया गया है कि दोस्तों s जो है वह विस्थापन हो रहा है किस स्थिति में, जब आप रैखिकतः पृथ्वी की सतह पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यह हमारी पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर कोई पिंड है। ठीक है। और पिंड की जो प्रारंभिक वेग है वो u है। इसका दोस्तों कुछ समय पश्चात क्या हो जा रहा है, वेग जो है u से क्या हो जा रहा है, u से वेग इसका v हो जा रहा है इस स्थिति पे पहुंच करके, और मान लेते हैं कि विस्थापन s हो रहा है। तो इस प्रकार से गति के तीन समीकरण दिए जाते हैं। परंतु अब बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तुओं के लिए। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तुएं मतलब, तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। मतलब यह वस्तु जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखी है, यह हमारी पृथ्वी की सतह हो गई है, और पृथ्वी से यह वस्तु जो रखी गई है वह h ऊंचाई पर रखी गई है। तो एक प्रकार से अगर आप देखें इसको, तो h ऊंचाई पर यह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, h ऊंचाई जो है वह वस्तु का पृथ्वी की सतह से क्या है, यह विस्थापन है। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसे h दूरी पर क्या कर दिया है, सतह से विस्थापित कर दिया है। तो आपका पहला समीकरण जो है वो क्या है दोस्तों, v बराबरी से यू टी प्लस ए टी, मतलब u प्लस ए टी। तो a क्या है, त्वरण है। तो जब एक बात बताइए कि वस्तु h ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर है, तो कौन सा त्वरण कार्य करता है, जब कोई वस्तु h ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर है और ऊपर से वो नीचे गिर रही होती है, उस स्थिति में इसके ऊपर जो त्वरण आरोपित होता है वह होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण इसके ऊपर स्मॉल जी काम करता है। अतः यहाँ पर दोस्तों स्मॉल जी जो होता है उसकी दिशा कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर। मतलब जी जो है दोस्तों वो किसकी दिशा में है, वह आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। कहने का मतलब ये है कि यह गुरुत्व के अधीन जो है गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हो जाने के कारण यहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो है धनात्मक लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ अब त्वरण रहेगा वहाँ जी आ जाएगा। और ऊंचाई दोस्तों क्या है, तल से विस्थापन। मतलब हम कहेंगे कि पहले समीकरण में दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण हमने जी का उपयोग करा, इसी प्रकार से अब जहाँ जहाँ विस्थापन रहेगा वहाँ वहाँ ऊंचाई का उपयोग करा जाएगा। ठीक है। और त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है। तो इस स्थिति में अब हमारे पास में विस्थापन कितना है, एस है, तो अब क्या हो जाएगा वो एच के बराबर। ठीक है। यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, यही होगा, जहाँ जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और तृतीय नियम जो है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही होगा, जहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, विस्थापन। ठीक है। मतलब h दूरी जहाँ पे पृथ्वी से ऊंचाई पर h पर उपस्थित है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों हम s क्या मानते थे, यह विस्थापन मानते थे, वैसे ही हम ऊंचाई जो है दोस्तों वह सतह से उस वस्तु का विस्थापन मानेंगे। तो जब भी स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो, ये याद रखिएगा, वस्तु जो है जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लिया जाता है, और वस्तु जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर गिरने पर ये तीन समीकरण गति के दिए जाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।